साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जो हर परिवार में पांव पसार रही है और पसार चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो हार्ट अटैक की वजह से असमय ही मृत्यु हो जाती है। तो चर्चा करेंगे आज कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसके बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शरीर को, कितना घातक ये बीमारी है और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसका लक्षण क्या है, समय रहते इसको कैसे पहचान लिया जाए ताकि इस शरीर को बचाया जा सके। तो बता दो कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल को समझना जरूरी है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो किस प्रकार से घातक बन जाता है। तो इसको समझने से पहले हमको जानना होगा कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक तरह से फैट है, वसा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी एक निर्धारित मात्रा है। जो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और जब यह हद से अधिक बढ़ जाती है तो आदमी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी हो जाता है, जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो असमय ही उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। पहले क्या था, पहले 60 साल के बाद जो है लोगों को हार्ट अटैक आता था, लेकिन आज तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद ही लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। इसकी बड़ी वजह है कि हमारा खान पान, रहन सहन। हम आज क्या है, फास्ट फूड की ओर बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं और बहुत से ऐसी चीज खा रहे हैं जो हमको नहीं खाना चाहिए। तो खान पान में गड़बड़ी की वजह से, असंतुलन पैदा होने की वजह से हमको हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में सामान्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक उदाहरण समझिए, जैसे ठंड लगती है तो हमको आग के पास जाना, हीटर के पास जाना बहुत जरूरी होता है और जाने के बाद हमको राहत मिल जाती है। लेकिन क्या हम आग ठंड से बचने के लिए आग में कूद जाएं, आग में हाथ डालना तो क्या होगा, हमारा शरीर जल जाएगा। उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल सीमित मात्रा में है, निर्धारित मात्रा में तो ठीक है, जब बढ़ जाता है तो शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, शरीर को भी ले लेता है। तो हमको जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आप समझ गए, कोलेस्ट्रॉल एक तरह से वसा होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन अधिक जब बढ़ जाता है तो घातक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है दो तरह का होता है, एलडीएल और एचडीएल। तो इसकी मात्रा होती है एलडीएल की 100 mg प्रति डीएल होता है। यह एलडीएल जो है खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, यह अधिक बढ़ जाता है तो घातक हो जाता है। दूसरा है एचडीएल। एचडीएल 40 mg पर डीएल होना चाहिए, इससे अधिक जब बढ़ जाता है तो ये भी असंतुलन पैदा करता है, यानी कि संतुलन होना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों का 200 भी पहुंच जाता है कोलेस्ट्रॉल, और 200 पहुंच जाए तो समझिए आपका जो है खतरे की घंटी बज चुकी है। आपको जब अधिक बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल तो आपके शरीर को अधिक नुकसान पहुंचाएगा, आपको जो है हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल को जाना कैसे कि हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करना होगा। ब्लड टेस्ट में वो कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं और उसमें एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड भी चेक करते हैं। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह से खतरनाक होता है, जो 100 mg पर डीएल होना चाहिए या उससे अधिक बढ़ेगा तो ये खतरनाक हो जाता है। तो ये तीनों का देखा जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा होगा, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, तो समझिए आपको खतरे घंटी बच चुकी है। आपके शरीर में अनावश्यक रूप से फैट बढ़ रहा है, जो आपके शरीर की धमनियों में जाके जम जा रहा है, जिससे जो शरीर का जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को जो प्रॉपर रूप से जो ब्लड है नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे हमारे शरीर की धमनियां जो है अंतिम ब्लास्ट कर जाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि नाली है, नाली में लगातार कचरा गिरता रहता है तो उसमें पानी का फ्लो जो है सही रूप से नहीं हो पाता है, लेकिन जब वही नाली साफ हो जाती है तो पानी का फ्लो अच्छा हो जाता है। हमारे शरीर की नसें होती हैं, उसमें जो कचरा भर जाता है, फैट भर जाता है, तो उसमें हमारे शरीर का जो है ब्लड है वो सही रूप से नहीं पहुंच पाता है। जब उसकी सफाई हो जाती है तब जाकर के आराम मिलता है। तो यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा, जो हार्ट विशेषज्ञ होते हैं उनके पास जाइए, उनसे टेस्ट कराइए, कुछ और टेस्ट करते हैं वो, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों के बाद राहत मिल जाती है, दवाइयाँ 20 दिन 25 दिन महीने तक चलानी पड़ती हैं और उसके बाद जो है आराम मिल जाता है। लेकिन आराम तो मिल गया, लक्षण आने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप तुरंत एक काम करिए, अपने खान पान पर तुरंत ध्यान दीजिए। अक्सर देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता इसलिए है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर का चीज़ें दिखाते हैं, तैलीय चीज़ें दिखाते हैं, तला भुना आदि खाते हैं। जैसे आपको समझ लीजिए फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, समोसा, पकौड़ी, बिस्किट, नमकीन, केक,
अन्य वगैरह चीज़ खाते रहते हैं। इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है। एक खास वजह यह भी है कि जो फैट वसा मिला हुआ जो पैकेट दूध आता है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है, और अधिक दुकानों पर जो चाय पीते हैं या घर पे फैट वाला दूध वाला का चाय पीते हैं तो उससे भी धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल का मामला नहीं है। ये कई सालों तक लगातार बढ़ता रहता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारे शरीर में अधिक हो जाता है। तो समय समय पर इसकी जांच कराते रहना चाहिए। यदि आपकी उम्र जो है 30 साल हो गया है तो आप जरूर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए। यदि आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है तो आपको जरूर से जरूर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए। यदि आपकी उम्र जो है 50 साल पहुंच गई है तो आपको हर हाल में कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए। यदि आपके सीने में दर्द होता है, लगातार बाएं तरफ दर्द होता है, चुभन महसूस होता है तो समझ लीजिए हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर जो है इसे मामूली सा गैस समझ करके दवा करते हैं, और जो व्यक्ति होता है वही इग्नोर करते चला जाता है, सोचता है कि गैस होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वाकई में अधिक मालूम देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, और अंत में जाते जाते समस्या जो है गंभीर हो जाती है और उसको अंत में जाकर के एडमिट होना पड़ता है। बहुत सी अवस्थाओं में जब देर हो जाती है तो मौत भी हो जाती है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको बाहर का जो तला भुना चीज़ है उसको खाना बंद करना होगा। दुकान की पकौड़ी खाना बंद कर दीजिए, रिफाइन खाना बंद कर दीजिए। घर पर भी रिफाइन से बहुत सारे पकवान बनते हैं, रिफाइन बंद कर दीजिए। शुद्ध सरसों का तेल खाइए, कोशिश करिए कि जीरो ऑयल खाइए। तेल वाला जो है सब्जी और मसाला और चीज़ को मत खाइए। तो आपको एक बचने का उपाय मैं बता रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल से आप कैसे बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले लगता है आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि तला भुना बंद कर दीजिए और सलाद की मात्रा अधिक कर दीजिए। जितना आप भोजन खाते हैं उससे अधिक आप सलाद खाइए। सलाद में आप जो है मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर वगैरह और पत्तेदार जो है सलाद खाइए। इससे क्या होगा कि फाइबर बढ़ेगा आपके शरीर में, और अनावश्यक जो अनाज आप खाते हैं, तली खाते हैं, वो जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और लौकी भी आप अधिक मात्रा में खाइए, लेकिन लौकी शुद्ध होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लौकी में इंजेक्शन लगा करके लोग बाजार मार्केट में लाते हैं और नुकसानदेह करता है। तो यदि आपको सीने में दर्द होता है, चुभन होती है और चलने पर भाफने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है, सांस फूलता है, आप कोलेस्ट्रॉल की जरूर जांच कराइए। और उम्र आपकी यदि 40 साल 50 साल हो गई है तो हर हाल में आपको जांच कराना ही होगा। अधिकतर मामलों में यह बढ़ा हुआ होता है। तो हमने बता दिया आपको कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव के क्या तरीके हैं। इसके बचाव के तरीकों में कुछ बातें और मैं जोड़ दूं इसमें। तो आप नियमित रूप से आधे घंटे टहलिए, जोर जोर से टहलिए, और जो है खान पान पर ध्यान करिए, व्यायाम करिए, योगासन करिए। इसके अलावा जो है यदि आप दूध वाला चाय पीते हैं, दूध वाला चाय बंद कर दीजिए और सुबह शाम टहलते रहिए। इसके अलावा जो है भोजन जो आप शाम को करते हैं, रात को करते हैं, तो सोने से 2 घंटा पहले भोजन कर लीजिए, और भोजन करने के बाद कुछ दूर तक आप टहलते रहिए। उससे होता है कि आपकी जो पाचन क्रिया है ठीक से काम करती है। और सलाद में मूली आप खाना मत भूलिए, और इसके अलावा जो है दूध आप मत पीजिए, क्योंकि दूध में फैट होता है, शरीर में फैट जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यदि आपको पास कोई और जिज्ञासा है, कोई और जानकारी चाहिए, आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के संबंध में जरूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे विशेषज्ञों से राय लेकर के, जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाएं। यदि आपके परिवार में किसी को सीने में दर्द हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये मत समझिए कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही हुआ है, लेकिन अधिकतर मामलों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। तो जांच में क्या रखा है, 250-300 की जांच होती है, एक बार करा लेंगे तो इस शरीर को बचाया जा सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर कराइए। मेरा मानना यह है कि जिसकी उम्र 40 साल हो गई है वो हर व्यक्ति अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराए, तो मालूम चलेगा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ है। यदि आपका बॉर्डर पर पहुंच जाता है कोलेस्ट्रॉल, तब भी आप अलर्ट हो जाइए और जो है अपने शरीर को बचाने की कोशिश करिए। आप देखते होंगे कोरोना काल के बाद से बहुत से लोगों को हर समय जो है सीने में दर्द होती है, झटकाता है और गिर जाते हैं, मौत हो जाती है। यही वजह है कि कोरोना के बाद कुछ इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी सामने आने की बातें सामने आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपको टीका लगा कोरोना का, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जांच करने में जाता क्या है, आप जरूर जांच कराइए। जीवन को बचाना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो लापरवाही मत करिए। यदि आपकी उम्र 40 साल हो गई है तो एक बार जरूर अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए। हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नहीं हो सकता है, नहीं हो तो और अच्छी बात है। लेकिन 40 साल हो गया है तो आप तेल वाला, मसाले वाला जो चीज़ें हैं, आइटम, रिफाइन वाली चीज़ें हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, उसको खाना बंद कर दीजिए। नमस्कार।